नमो राघवाय, नमो राघवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः 16वां अध्याय का मात्यम, फल मात्यम, ये हम बार बार कह रहे हैं। नारायण वाचा, हे लक्ष्मी 16वें अध्याय का मात्यम सुनो। सारे देश में एक राजा का नाम खड़गवायु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके राज्य में घर पर ठाकुर जी के मंदिर थे। वहाँ लोग बड़े बड़े यज्ञ करते। जिन घरों में स्वर्ण जटायु खंबे खड़े हुए थे, राजा बड़ा हरिभक्त संत सेवक था। उसकी प्रजा भी अति सुखी थी। राजा की दयावान सर्व जीवों पर दया करता था। उसके घर बहुत हाथी घोड़े तथा धन भी था। उन हाथियों में एक हाथी मस्त था, जिसकी धूम मची रहती थी। महावतों के पास न आने देता। जो इस पर चढ़ता उसे मार डालता। हाथी के पांव में जंजीरें डाले रहते। इससे खेद में राजा को विदेशों से महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा हो जो इस हाथी को पकड़े। इस हाथी को पकड़े उस पर मैं इनाम दूंगा। कोई ऐसे हाथी को पकड़े उसे धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने न पकड़ा। नजदीक में कोई नहीं जा सकता था, परंतु हाथी राजा के मंदिर में आगे खड़ा रहता था। जिधर वह जाता लोगों को बड़ा दुख देता। जो उसके आगे आता तुरंत मार डालता। वन में जाता वहाँ के पशु पक्षियों को मारता। नगर के लोगों को मारे जहाँ रहे बड़ा उपद्रव करता। राजा सुनकर बड़ा चिंता में रहता था। राजा उसका उपाय करके राजा हार गया, मगर हाथी बस में न आया। राजा को बड़ी चिंता लग रही थी। एक दिन हाथी नगर को चला गया। सामने एक साधु आ रहा था। लोगों ने उस साधु को कहा, हे संत जी, ये हाथी आपको मार डालेगा। संत जी ने कहा, देखो तो नारायण जी की कैसी शक्ति है, हाथी की क्या शक्ति है। जो मुझे मारे तो क्या जाने यह तुम्हें मारेगा। साधु ने कहा, वो क्या मारेगा, मैं परमेश्वर का प्यारा हूँ, हरिभक्त हूँ। जो परमेश्वर के विमुख तिनको मारता है। और यह भी मेरा एक ज्ञान है, जो कि मेरी मृत्यु इसी से है तो अवश्य मरूंगा। बिना आई से कोई नहीं मरता। हाथी साधु के पास पहुंचा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के हाथ से चरण वंदना की और उसी स्थान पर खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझको जानता हूँ। तू पिछले जन्म में पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बराबर चरण छूता और माथा नवाता रहा। लोगों ने राजा को इसकी खबर की। राजा भी वहाँ आया तो देखा हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। इस गीता पाठी ने संत कमंडल में जल लेकर सुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का पाठ का फल इस हाथी को दिया। कहकर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही हाथी ने वह देवदेही छोड़ दी। जब हाथी ने वह देवदेही छोड़ दी, फिर विमान पर चढ़ा। राजा के सन्मुख होकर कहा, हे राजा, मैं तुझको धर्मज्ञ जानकर तेरे नगर में रहता था कि कोई संत मुनि यहाँ आएगा तब मेरी गति कराएगा। इसके प्रताप से मेरी सदगति हुई है। यह कहकर हाथी बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और पूछा, संत जी, आपने क्या मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सदयोनि प्राप्त हुई। संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का पाठ दिया है। मैं नित्य पाठ किया करता हूँ। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था। साधु ने कहा, हे राजा, यह पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने बहुत विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित हुआ। यह अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी शोभा बहुत बढ़ गई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते। 12 वर्ष पीछे गुरुजी आए। वह अतीत इसके आदर को उठता हूँ तो मेरी शोभा घटेगी। यह सोचकर नेत्र बंद करके चुप हो गया। गुरुजी ने देखा, मुझे देखकर इसने नेत्र बंद कर लिए हैं। यह देखकर उन्होंने श्राप दे दिया, रे मंदमती, तू अंधा हुआ है जो मुझे देखकर भी सिर नहीं झुकाता। नवाया और उठकर दंडवती न की। मैं
तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो तू हाथी की योनि पावेगा। यह सुनकर अतीत बोला, गुरुजी आपका वचन सत्य होगा, पर यह कहो अब मेरा उद्धार कैसे होगा। गुरुजी को दया आई, कहा जो कोई गीता के 16वें अध्याय का कहो ये मेरा उद्धार कैसे होगा। गुरुजी को दया आई, कहा जो कोई भी 16वें अध्याय का पाठ का फल संकल्प करके तुझे देगा तो तेरा उद्धार होगा। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राह देकर आप तप करने लगा। यह वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य करता। समय पा करके तप करने लगा, जाकर 16वें अध्याय पाठ नित्य करता। समय पाए राजा सदगति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैंने यह 16वें अध्याय का माध्यम सुनाया है जो कि तुमने श्रवण किया है। इति श्रीमद् पद्म पुराणे सती ईश्वरे संवादे उत्तराखंडे गीता माध्यम नाम 16वें अध्याय संपूर्णम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीता।